दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर केएल राहुल ने बैंगलोर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया नया इतिहास और तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। यहां तक कि केएल राहुल ने हैजलवुड को भी छक्के ठोककर हर किसी को किया हैरान। तो आखिर कैसे केएल राहुल की बल्लेबाजी के आगे थर थर कांप उठे बैंगलोर के गेंदबाज? कैसे अपनी तूफानी बल्लेबाजी से केएल राहुल ने रच दिया नया कीर्तिमान और दिलाई टीम को ऐतिहासिक जीत? केएल राहुल ने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत करने लगा सलाम? इस मुकाबले में केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी और उनका रिकॉर्ड तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है केएल राहुल और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली और बेंगलुरु के बीच चिन्नास्वामी के मैदान पर रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम घुटने टेक गई थी, लेकिन फिर राहुल ने चिन्नास्वामी के मैदान पर ऐसा दहाड़ लगाया कि बेंगलुरु के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे मैच को पलट दिया और अकेले दम पर अपनी टीम को 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। टीम की शुरुआत तो शानदार हुई, लेकिन विपराज और कुलदीप यादव ने मिलकर पूरे मैच को पलट दिया और बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में दिल्ली के सामने केवल 163 रन बना सकी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल शुरुआत बेहद खराब हुई। 58 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल ने अपने 4 बड़े बल्लेबाज खो दिए थे। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस अपनी टीम से जीत की उम्मीद भी खो चुके थे, लेकिन मैदान पर केएल राहुल और स्टब्स अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। यह दोनों बल्लेबाज टीम की अंतिम उम्मीद थे। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दिल्ली का स्कोर कछुए के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। मैच में बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से दिल्ली पर हावी हो चुकी थी। पहले तो इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी बनाई और 10 ओवर में दिल्ली का स्कोर केवल 66 रन बन पाया। बेंगलुरु के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद राहुल ने अपनी बैटिंग स्टाइल में बदलाव किया। 12वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या। इनका स्वागत राहुल ने शानदार छक्के के साथ करके टीम को मैच में वापसी कराया। उसके बाद राहुल ने 13वें ओवर में लिविंगस्टन की जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले राहुल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और फिर तीसरी गेंद पर छक्का जड़ के अपनी टीम को 13 ओवर में 94 रनों तक पहुंचाया और जीत की उम्मीद को जगाया। बेंगलुरु की तरफ से 15 ओवर लेकर आए जोश हाजलेवुड। दिल्ली को यहां से मुकाबले में वापसी करना काफी मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन तभी राहुल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। उसके बाद दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया। फिर 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़कर लगातार 3 चौके जड़ दिए और फिर अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़ के इस ओवर से 22 रन बटोर ली और अपनी टीम को 15 ओवर में ही 121 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ इसी ओवर में राहुल ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। अब दिल्ली के फैंस खुशी से झूमने लगे। स्टेडियम में राहुल के नाम के नारे लगने लगे। राहुल अकेले टीम के लिए दहाड़ लग रहे थे और जीत की दहलीज तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बेंगलुरु के हर एक गेंदबाजों का डटकर सामना किया। भुवनेश्वर कुमार से लेकर कुणाल पांड्या, यहां तक कि यश दयाल, लिविंगस्टन, हर किसी की जमकर कुटाई की और मैच को पूरी तरह से पलट दिया। वहीं उनका भरपूर साथ स्टब्स भी निभा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी भी हो चुकी थी। 16वें ओवर में सुयश शर्मा की भी कुटाई स्टब्स ने कर दी। 16 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 134 रन बन चुका था। अब हर किसी को दिल्ली की जीत की उम्मीद थी। जहां यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं राहुल ने अकेले मैच को पलटते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। 18वें ओवर बेंगलुरु की तरफ से अंतिम उम्मीद बनकर गेंदबाजी करने आए यश दयाल, लेकिन बेंगलुरु की उम्मीद पर पानी फेरते हुए राहुल ने यश दयाल की तीसरी गेंद को ही छक्के में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। यश दयाल पूरी तरह से प्रेशर में आ चुके थे, जिसकी वजह से 5वीं गेंद उन्होंने वाइड फेंकी और 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए, जिसके कारण दिल्ली कैपिटल जीत के बेहद करीब पहुंच गई। और फिर 5वीं गेंद पर राहुल ने करारा प्रहार करते हुए अपने अंदाज में शानदार छक्का जोड़कर अपनी टीम को 6 विकेट ऐतिहासिक जीत दिला दी। राहुल ने इस पारी में केवल 53 गेंद का सामना किया और उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके की मदद से 93 की बेमिसाल पारी खेलकर अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी।
राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी और दिल्ली की ऐतिहासिक जीत देखकर बेंगलुरु का खेमा फूट फूट कर रोने लगा। उनके खिलाड़ी बीच मैदान में ही बेहद भावुक हो गए और बेंगलुरु को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दिल्ली की जीत देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। बेंगलुरु के फैंस बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन दिल्ली के खेमे में जश्न का माहौल था। लेकिन विराट कोहली को भी यह हार बिल्कुल भी नहीं पच रही थी, क्योंकि अपने घर में उन्हें करारी हार मिली है। मैच खत्म होने के बाद राहुल को इस मुकाबले में उनकी शानदार बल्लेबाजी और टीम को जीत दिलाने के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। लेकिन राहुल ने अपना यह अवार्ड विराट कोहली को गिफ्ट में देकर उनके लिए भावुक मन से जो कुछ कह दिया, उसे सुनकर तो पूरा क्रिकेट जगत हैरान है और आप भी उन्हें सलाम करने लगेंगे। तो चलिए अब हम आपको राहुल के बयान को दिखाते हैं। क्या कुछ उन्होंने कोहली को लेकर कहा है। भावुक मन से केएल राहुल ने बयान देते हुए कहा कि मैं टीम की जीत से काफी खुश हूं, उससे ज्यादा मैं अपने प्रदर्शन से हूं, क्योंकि हमारी टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। बड़े बड़े बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन मैं मैदान पर संघर्ष किया, हर गेंदबाजों का सामना किया, उसके बाद सही समय देखकर प्रहार करना शुरू किया, तब जाकर नतीजा कुछ और निकाला। इस बार हम किसी भी हाल में दिल्ली को चैंपियन बनाकर रहेंगे, यह मेरा अपने फैंस से वादा है। इस बार हमारी टीम बेहद मजबूत है, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बेंगलुरु की टीम बेहद मजबूत है, उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन विराट भाई की तारीफ करनी होगी, उन्होंने रजत पाटीदार के साथ मिलकर कप्तानी की और वह मैच को पलट रहे थे। सच में वह महान खिलाड़ी है। मैंने उनके जैसा खिलाड़ी आज तक क्रिकेट इतिहास में नहीं देखा। इसीलिए हमने अपना अवार्ड भावुक मन से विराट भाई को दे दिया। मैं आज जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से हूं। मैं क्रिकेट खेलने विराट भाई को ही देखकर सीखा है। तो दोस्तों, देखा आपने, राहुल ने खुद खुलासा करते हुए बता दिया कि क्यों विराट कोहली महान है। इतना ही नहीं, राहुल ने आगे भी कहा कि मैंने जीत के बाद यह इशारा किया था और बल्ला गाड़ा, क्योंकि यह मैदान हमारा होम ग्राउंड है। मैं इस ग्राउंड को बखूबी जानता हूं। बचपन से मैंने क्रिकेट यहीं पर खेला है और अपनी टीम को मैंने यादगार जीत दिलाई। खास तौर पर यह इशारा विराट भाई के लिए था कि मैं भी इसी होम ग्राउंड से खेलकर बड़ा हुआ हूं, क्योंकि मुझे आरसीबी ने इस साल नहीं खरीदा। मुझे बहुत दुख हुआ और यही दिखाने के लिए मैंने बल्ला गाड़ के मैं हूं ना वाला इशारा किया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राहुल ने यह इशारा करके ठीक किया या गलत, और आरसीबी को राहुल को खरीदना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिल्ली की जीत देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। बेंगलुरु के फैंस बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन दिल्ली के खेमे में जश्न का माहौल था। लेकिन विराट कोहली को भी यह हार बिल्कुल भी नहीं पच रही थी, क्योंकि अपने घर में उन्हें करारी हार मिली है। लेकिन जब विराट कोहली से इस हार के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए जो कहा सुनकर शायद आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं विराट ने हार के बाद भावुक मन से बयान देते हुए क्या कुछ कहा है। किस खिलाड़ी को बताया है बेंगलुरु की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार? भावुक मन से विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली की टीम ने शानदार खेल दिखाया, राहुल और स्टब्स ने बेहतरीन गेम खेल और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। राहुल की तारीफ करनी होगी, उन्होंने भी अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी की। मैं टीम की हार से बेहद निराश हूं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि हम कैसे इस मुकाबले में हार गए। दिल्ली की टीम बेहद मजबूत है। उनके गेंदबाजों ने हमें रन बिल्कुल भी नहीं बनने दिया, जिसकी वजह से हमने दिल्ली के सामने छोटा लक्ष्य रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने आसानी से चेज कर लिया। मैच में जीत और हार लगा रहता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि हम अगले मैच में शानदार वापसी करेंगे और किसी भी तरह से इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत कर रहेंगे। 18 साल से हमारी टीम और फैंस ट्रॉफी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम किसी भी तरह से इसे अपने नाम करके रहेंगे और फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, भावुक मन से विराट कोहली ने हार के बाद क्या कुछ कह दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बेंगलुरु के खिलाफ लगभग हार चुकी थी दिल्ली की टीम, फिर के एल राहुल ने मचाया ऐसा तूफान कि बेंगलुरु के गेंदबाज घुटने टेकने के लिए हो गए मजबूर। तूफानी अर्धशतक ठोकते हुए कि एल राहुल ने अपनी टीम को दिला डाला। ऐतिहासिक जीत बेंगलुरु की शर्मनाक हार के बाद बीच मैदान पर फूट फूट कर रोने लगे। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार फिर विराट कोहली पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए विराट को लेकर दे दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर रजत पाटीदार ने विराट को लेकर ऐसा क्या बयान दे दिया है? रजत पाटीदार के उस पूरे बयान के साथ मैच की पूरी हाईलाइट इस वीडियो में हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बेंगलुरु की टीम के हार का कौन है सबसे बड़ा गुनहगार? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चिन्ना स्वामी के मैदान पर आईपीएल 2025 का रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में आईपीएल के दो दिग्गज टीम दिल्ली कैपिटल्स के सामने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम थी।
सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। बल्लेबाजी करने के लिए उतरी बेंगलुरु की शुरुआत बेहद शानदार हुई। मात्र 4 ओवरों में ही फिलिप साल्ट और विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 61 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि उनके सामने आरसीबी के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। देखते ही देखते आरसीबी के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, लेकिन अंत में